Hello, good morning everyone, all dignitaries, all professors and all my dear friends. Before going ahead of, I would like to extend a warm welcome to every person present over here. First of all, I want to thank you all for inviting me and giving me this worth opportunity to share my thoughts on the topic of yoga. Yoga is the journey of discovering the self. It is an ancient and beautiful practice of India that is linked to all aspects, namely physically, spiritual, and mental. It claim and relax your body and soul. It helps you to stay fit and health. Practicing yoga has of benefits linked to it. In India, to make the culture and tradition of alive, the International Yoga Day is celebrating every year 21st June. It is not just a physical exercise where the person twists, turns, stretches and breathes, but is only a complex exercise linked to the betterment of the overall metabolism of the humans. By mastering the postures of yoga, you can develop the health, mind, soul, and beautiful heart. Through the regular practice of yoga, one can develop immunity and flexibility as well as with better immunity. You can lead a better and disease free life. Importance of yoga. The part of practicing yoga helps in controlling an individual mind, body, and soul. It brings together physically and mental disciplines to achieve a peaceful body and mind. It helps manage stress and anxiety and keep you relaxing. It also helps in increasing flexibility, muscle strength, and body tone. Thank you. Surya Namaskar, Sarvanga Vaya, in 12 steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अर्ध चक्रासन बैकवर्ड बेंडिंग के लिए ऐसे पीछे की तरफ हाथ रखिए। चक्करमता नहीं आना चाहिए। आइज को ओपन करके करेंगे। फिर वापस आ जाना, रिलैक्स। एकाग्रता के लिए और पैरों की मांसपेशियों को, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए वृक्षासन भी बहुत अच्छा आसन है। बच्चों से करवाया करें। बड़े भी अपने तन का, मन का, विचारों, भावों, संवेदनाओं का संतुलन बनाने के लिए इसे कर सकते हैं। दाहिना पैर सीधा है। कोई भी अभ्यास को दाहिनी ओर से प्रारंभ करते हैं। बाएं पैर को उठाया, एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर। इस प्रकार से बाएं पैर को दाहिने पैर से सटा दिया, पंजे को, और दोनों हाथ पार्श्व भागों में। अब श्वास अंदर भरते हुए हाथों को पार्श्व भागों में लेकर के आए। कंधों के बराबर आने पर हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर कर दिया और
दोनों हाथों को सहजतापूर्वक उठाया। श्वास अंदर रोक करके भी रख सकते हैं और श्वासों की गति सामान्य भी रख सकते हैं। इस प्रकार से आंखें खोल के भी कर सकते हैं और आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, जैसी जिसकी अनुकूलता हो। हाथ पूरी सीधे, कानों से और सिर से लगे हुए हाथ। वापस लाते समय भी सहजता से ऐसे लेकर के आना। इस प्रकार से हाथ, पैर, पेट, पीठ, चेहरे और मन की स्थिति सहज होनी चाहिए योगा में। त्रिकोणासन एक ऐसे भी करते हैं दोनों पैर पास में, लेकिन वो मोटापा के लिए हम नहीं कराते, वो स्ट्रेचिंग के लिए अच्छा है। अब जैसे बाईं तरफ पैर को ऐसे लेकर के जाइए, ऐसे सीधा ऐसे रहेगा पत्थर। फिर ये दायां हाथ ऊपर उठाइए, बायां हाथ नीचे लेके जाइए, बायां हाथ ऊपर की ओर, हथेली सामने की ओर, उसको देखेंगे ऐसे ऊपर। नीचे वाला हाथ ऐसे पंजे के पास। फिर वापस आते ये बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए त्रिकोणासन का दूसरा अभ्यास। दूसरी ओर से पैर ऐसे, पंजा ऐसे बगल में सीधा। एक पंजा ऐसे है, देखो बाएं पैर का पंजा सामने की ओर है, दाहिने पैर का पंजा बाहर की ओर। वो ये नीचे वाला हाथ ऐसे रहेगा, उसकी हथेली भी ऐसे रहेगी सामने की ओर, ऊपर वाला हाथ भी ऐसे रहेगा और उस हाथ को ऐसे देखेंगे। एक सीध में नीचे का हाथ, ऊपर का पैर। फिर वापस दोनों पैर पास में। अब जहां से गए थे वहीं वापस आ गए। एक एक एक्शन में परफेक्शन। वक्रासन। Bend your right leg first. Keep your left leg straight. लेफ्ट हैंड को बीच से डालो क्रॉस करके और ऐसे घूम जाओ। इसको ऐसे राइट लेग को बेंड किया, लेफ्ट हैंड को क्रॉस करके डालना। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। यस, यू आर डूइंग वेरी वेल। हाँ, यू आर डूइंग वेल। Yes, 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 yes. Now, good. Right, right, right. Yes. फिर लेफ्ट साइड से, then from left side, bend your left leg and right hand से ऐसे क्रॉस करना। Yes, very good. Relax. भद्रासन। जमीन पर बैठकर दोनों पैर सामने रखें। अब पैरों को घुटनों से मोड़ें और दोनों एड़ियों को एक दूसरे से जोड़ लें। हाथों को घुटनों पर रखें और उंगलियों से जमीन को स्पर्श करें।
रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। योगा करने के बाद आपको बॉडी रिलैक्स करना है, जिसे योगा की भाषा में शवासन कहते हैं। दस मिनट तक आपको इस स्थिति में रहना है। सर से लेके पैर तक आपका बॉडी पूरा रिलैक्स होना चाहिए। थैंक यू।